वक्फ कानून के संशोधन को लेकर पूरे देश में खूब हो हल्ला मचा हुआ है। कई लोगों को शायद इस कानून के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं है या फिर होने वाले संशोधन के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। चलिए आपको बताते हैं कि अगर यह बिल लागू हो जाता है तो फिर वक्फ संपत्ति और कानून में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। बिल में 40 संशोधन का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि इन बदलाव के जरिए कानून को आधुनिक, लोकतांत्रिक और गरीब मुसलमानों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश की गई है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है और इस्लाम के विद्वान मानते हैं कि इस बदलाव का मुस्लिम समुदाय पर दूरगामी असर पड़ेगा। वहीं सरकार का यह भी कहना है कि यह विधेयक कानून में मौजूद कमियों को दूर करने और इसलिए लाया जा रहा है ताकि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन बेहतर तरीके से हो सके। आइए जानते हैं कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में सरकार ने वक्फ एक्ट में कौन से बड़े बदलाव करने की बात कही है। संशोधन विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि वक्फ को ऐसे व्यक्ति अपनी जमीन दान कर सकता है जो कम से कम 5 साल से ज्यादा इस्लाम को फॉलो कर रहा हो। साथ ही जो जमीन वक्फ को दान करना चाहता है उस पर उसका मालिकाना हक होना चाहिए। फिलहाल ऐसे कोई नियम वक्फ एक्ट में नहीं है। कोई भी शख्स अल्लाह के नाम पर या इस्लामिक कार्यों के लिए या परोपकार के मकसद से जमीन दान कर सकता है। अब अगर कोई अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहता है तो उसका वक्फनामा जरिए लिखित में इसकी घोषणा करनी होगी। सिर्फ बोल देने से ऐसा नहीं हो पाएगा या उसको मान्य नहीं माना जाएगा। वक्फ की सभी संपत्तियों को पूरी जानकारी डिजिटली होगी और इस तरह कोई दूसरा उस पर कब्जा भी नहीं जमा पाएगा। संशोधन विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि वक्फ की जमीन का सर्वे जिला कलेक्टर या फिर डिप्टी कमिश्नर करेंगे। वर्तमान कानून में यह अधिकार अतिरिक्त कमिश्नर को दिया गया है। जिन लोगों ने 12 साल से वक्फ की जमीनों पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है वे इस संशोधन विधेयक के आधार पर मालिक बन सकते हैं। संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, इसका फैसला करने का अधिकार वक्फ बोर्ड से वापस लेने का प्रस्ताव दिया गया है। जिले के कलेक्टर को यह बताने का अधिकार होगा कि प्रॉपर्टी वक्फ की है या फिर नहीं है। फिलहाल संपत्ति को लेकर आखिरी फैसला वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का होता है। प्रस्ताव में वक्फ बोर्डों के अंदर ही शिया, सुन्नी, बोहरा, अहमदिया समुदाय के प्रावधान करने की बात कही गई है जिससे उपेक्षित मुसलमानों को भी मजबूती मिल सके।